लोग आए हैं चिंताहरण मंदिर। एक्चुअली प्रियंका और आयुष लोग निकल गए हैं गुड़गांव की तरफ और हमारे पास अभी टाइम था 2-3 घंटे का। तो यहाँ से बरेली है लगभग 250-300 किलोमीटर। तो हम लोग निकलेंगे आराम से 4 बजे और पहुँच जाएंगे 7-8 बजे तक। तो हमने कहा 3 घंटे हैं, क्या करें। तब तक हम लोग अभी चिंताहरण मंदिर आए, उसके बाद दर्शन और करा देते हैं। हाँ, तब तक हमने सोचा 2-3 भगवान के दर्शन और करवा देते हैं, 2-3 मंदिरों के बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो भगवान कृष्ण के ही हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। उसके बाद जाएंगे हम लोग ब्रह्मांड घाट, उसके बाद जाएंगे गोकुल, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जो है बचपन बीता था। बेसिकली मेरे को वो जगह मतलब देखने का अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो फिलहाल अभी आपको मंदिर घुमाता हूँ, फिर चलते हैं गोकुल की तरफ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं पुरानी गोकुल और नंद भवन, जो कि है 84 खंबा नाम से बहुत प्रसिद्ध। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुरानी गोकुल। तो यहाँ पर एक भाई मिले हैं यार, मुझे यहाँ की स्टोरी तो पता नहीं है। तो जो भाई मिले मैं उनसे स्टोरी पूछता हूँ और आपको बताता हूँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे और आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे। तो आइए भाई से जानते हैं कि यहाँ की स्टोरी क्या है। थोड़ा तेज़ बोलिएगा, ये माइक नहीं लाया हूँ मैं। जिस स्थान पर आप खड़े हो जी, ये स्थान का नाम है नंद बाबा का घर, इसको बोला जाता है नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल महा माने बड़ा और वन माने जंगल। पहले इसका प्राचीन नाम था बृहद वन, जो श्रीमद् भगवद गीता में इसका नाम है बृहद वन इसको बोला जाता है। इसका हिंदी में अर्थ किया गया है महावन। जैसे आपने वृंदावन को देखा होगा, वृंदावन को कहते हैं वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। जी, वहाँ निधि वन पड़ता है, उसको तुलसी का वन माना जाता है। उसी प्रकार ये नंद बाबा का घर है नंद भवन, इसको कहते हैं हम पुरानी गोकुल महावन। ये जो सामने आप देख रहे हो ना जी, ये है नंद महाराज का गौशाला, श्री कृष्ण के पिताजी का गौशाला। ये नंद बाबा के समय यहाँ पर 9 लाख गाय रहती थी। 9 लाख गाय? जी हाँ। कहती हैं मथुरा का लड़की गोकुल का गाय, कर्म भाग्य फूटता है तो दूसरा गांव को जाए। मथुरा का 24 लोग होता है, चतुर्वेदी ब्राह्मण, तीर्थ पुरोहित पंडा, उनका लड़की का शादी होता है मथुरा में। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर गोकुल की गाय का बिक्री नहीं किया जाता है। हम लोग आप लोग यहाँ मंदिर के ऊपर आ चुके हैं स्थान पर, जहाँ से हम अभी मंदिर के ऊपर दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ मंदिर के द्वार पर लिखा है प्राचीन जन्म स्थान श्री नंद भवन 84 खंबा पुरानी गोकुल। पुरानी गोकुल, इसको यहाँ प्राचीन जन्म स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कंस कारागार में। उनके पिता वासुदेव रात्रि के 12 बजे टोकरी में कृष्णा को रख करके यमुना नदी के मार्ग से यहाँ गोकुल में लेकर के आए। यहाँ जब लाकर के कृष्णा को छोड़ा तो उनका यहाँ नंद पुत्री योग माया कन्या का जन्म हुआ, जो भगवान कृष्ण की पहली बहन थी। उनको पलटा करके उसी टोकरी में रख करके मथुरा वापस लेकर के पहुँचे। कंस को पता चलता है कि देवी का 8वां संतान धरती पे अवतरित हो चुका है। वह पापी कंस मारने के लिए आता है, योग माया कन्या को पकड़ करके सिला ऊपर पछाड़ने का कोशिश करता है, लेकिन योग माया कन्या हाथ से विलुप्त होकर के आकाश में बिजली का रूप धारण किया। आकाशवाणी करने लगी कि हे पापी कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तेरे को मारने वाला यहाँ कृष्ण पालने में झूठता है। कहा जाता है कि मथुरा लिए अवतार, गोकुल झूले पालने, जन्मे हैं कृष्ण मुरार भक्तों के हित कारण। यहाँ तो कृष्ण के बड़े भैया बलराम का जन्म हुआ है रोहिणी माता के गर्भ में, इसीलिए इसको प्राचीन जन्म स्थान कहा जाता है। ये बलराम वर्ष पहले से, क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम जन्म हुआ था श्री बलदाव जी का, उनके बाद हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये स्वरूप से लाए थे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को। हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, हाथ में टोकरी लगाए, उसमें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विराजमान है। 7 फन का शेषनाग रक्षा भी करता है। एक पैर पे खड़ा होकर श्री अम्मा महारानी 60,000 वर्ष तपस्या किया। 60,000 वर्ष कि तब कन्हैया इधर को आएगा और मैं इनका चरण स्पर्श करूँगा। ऊपर में लिखा है हमारा ब्रज भाषा में, गोविंद गोकुल आए। ये वृक्ष का नाम है गिरिराज पारस पीपल, ये वाला। जी, इसे कहते हैं कल्प वृक्ष।
भगवान जब अपनी 9 लाख गायों को चरा करके इधर आया करते थे तो इसी वृक्ष की छाया में विश्राम किया करते थे। अच्छा। जब भगवान इधर को 11 वर्ष 52 दिन बाल लीला किया, अकासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर को मारा, चांडुल को मारा, मांडुल को मारा, कालिया नाग को उतारा। जब भगवान मामा कंस का वध किए, उनको मोक्ष प्राप्त करा करके यहाँ से 3 धाम बसाने का आज्ञा अपने माता पिता से लिए, तो जब यहाँ से भगवान कन्हैया जाने लगा तो ये वृक्ष अपना वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर के रोने लगा, कहने लगा, हे कन्हैया, आप तो मेरे को छोड़ करके जाता है, लेकिन मेरी छाया में यहाँ विश्राम कौन करेगा और मुझ में पानी कौन डालेगा। तो भगवान कृष्णा जाते जाते इसको वरदान दिया, फलेगा और फूलेगा। यह कारण ये कलयुग समय में आज भी दीपावली टाइम कार्तिक महीना में दामोदर मास में ये फलता फूलता रहता है। इसमें 5 कलर का फ्लावर और एक फल उत्पन्न होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही ये फलीभूत होता है। ये वृक्ष का नाम है गिरिराज पारस पीपल। गिरिराज पारस पीपल। जब भगवान शंकर और एवं 33 कोटि देवी देवता यहाँ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए यहाँ गोकुल मंदिर में आए थे, अपना अपना लोक को छोड़कर। और आने से पहले यहाँ ब्रज में भगवान ब्रह्मा से, जो सृष्टि करता है, हमको बनाने वाले परमात्मा हैं, ब्रह्म रूपी ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के समस्त 33 कोटि देवी देवताओं ने यहाँ पर आने का प्रस्थान किया। जब यहाँ पर आने लगे तो अपना अपना रूप एवं अपना भेष बदल करके आने लगे। कोई देवता तो यहाँ पर मोर बन के आता है, कोई चिड़िया बन के आता है, कोई बंदर बन के आया तो कोई हाथी बन कर के आया। माता यशोदा नंबर बाई नंबर से सभी देवी देवताओं को दर्शन कराया, लेकिन भगवान शंकर को दर्शन नहीं कराया। कारण क्या था? भगवान शंकर जब इधर को आया था तो अपना अलग जगा करके आया था। अघोरी का रूप धारण किए, बाबा जी का स्वरूप धारण किए और एक ही अलग जगाया, जोर जोर से कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। यशोदा मैया कहने लगी, हे योगी, अलग अलग क्यों करता है? ये सुन के मेरा लाला डरता है। तो जब भगवान शंकर इधर को आया, मैया यशोदा को पता चला ये अपना अलग नहीं जगाता है, ये तो मेरे कृष्णा का दर्शन करना चाहता है। तो भगवान शंकर को यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया, क्योंकि उनका वह स्वरूप को देख करके मैया यशोदा डरने लगती हैं। वो ये सोचने लगती है कहीं से बाबा जी के रूप में कोई अकासुर बकासुर दैत्य दानव जिनका स्वरूप नहीं है, जो मेरे लाला को मारने के लिए आया है अपना भेष बदल कर। आज भी हमारे यहाँ पर माता बहनें भजन में गाती हैं, देखो री इकबाला जोगी द्वार हमारे आया है, अंग भभूत बगल मृगछाला गले शेष नाग लिपटाया है। हे बाबा जी, मैं तेरे स्वरूप को देख करके बहुत डरती हूँ, मेरा कन्हैया बहुत छोटा है, तेरे को देखेगा तो मचल जाएगा। मैया यशोदा ने भगवान शंकर को मना किया, तो यह कारण भगवान शंकर यहाँ विराजमान होकर के 3 दिन 3 रात्रि एक ही मंत्र, जिसे कहते हैं हम 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका हिंदी में अर्थ है कि हे भगवान श्री वासुदेव कृष्ण आप आए और हमें दर्शन दें। लेकिन मैया यशोदा उनको दर्शन करने से वंचित रखा, भगवान शंकर को दर्शन नहीं कर। उनके लिए सोने का थाल में माया मोती हीरा डायमंड धन दौलत सोना चांदी लेकर के आती हैं। वह सोचने लगती हैं मैं इस बाबा जी को भिक्षा प्रदान करूंगी तो ये वापस कैलाश की ओर प्रस्थान करें, जो कि आज भी हमारे यहाँ पर माता बहनें बोलती हैं, ले भिक्षा निकली नंदरानी मोतियन धार सजाया है, ले ले जोगी भिक्षा अपनी सोता गोपाल जगाया है। भगवान शंकर मना करते, ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए धन माया, अपने लाला का दर्शन करा दे, या कारण जोगी है। तो भगवान कृष्ण का नाम यहाँ गोकुल में पड़ा है बाल लीला, क्योंकि भगवान कन्हैया यहाँ समस्त प्रकार की लीलाएं किए हैं, तो यह कारण भगवान गोविंद का नाम है लीला। तो भगवान ने एक छोटी सी लीला बनाई, वह भी सोचने लगे अगर मैया यशोदा मेरा दर्शन साक्षात भगवान शंकर को नहीं कराएंगी, जो सृष्टि के संहार करता है, सृष्टि को विनाश से बचाने वाले हैं, तो आने वाले कलयुग में लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा। तो यह कारण भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी मैया यशोदा को अपनी लीला में फांस करके अपना दिव्य दर्शन, अपना बाल स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर के सम्मुख प्रस्तुत किया। खेलने के लिए चंद्र खिलौना मांगे।
मचल गयो मेरो बाल गोविंदा खेलन को मांगे चंद्रमा। चंद्रमा कोई बिकने वाली वस्तु नहीं है। चंद्रमा भगवान कृष्ण ने कौन सा मांगा? जो भगवान शंकर की जटाओं में लगा है, जो भगवान शंकर की मस्तक की शोभा को बढ़ाता है, उनका श्रृंगार स्वरूप उनको धारण करते हैं। वह चंद्रमा मांग लिया जो समुद्र मंथन से भगवान शंकर जी को प्राप्त हुआ, जिसे हम कहते हैं अर्धचंद्र, आदि चंद्र। वह चंद्रमा की गुहार लगाई। मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को हाथी दिया, घोड़ा दिया, खिलौना दिया, पालकी दी, लेकिन भगवान सब कुछ लेकर के फेंक, क्योंकि भगवान को चंद्रमा ही चाहिए। तब जाकर के मैया यशोदा विचार करने लगी, अब मैं लाला को चंद्रमा कहाँ से लाती। तो मैया यशोदा ने विचार किया, तो विचार में सर्वोच्चतम विचार मैया यशोदा को आया कि उन्होंने सोने के थाल में यमुना का जल भर करके एक जल रूपी दर्पण तैयार कर भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के उनका परछाई का दर्शन वहाँ जल में भगवान शंकर को करे। तो भगवान शंकर जब भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होने लगे, तो उनका जो लगा चंद्रमा है, उनका भी परछाया हुआ जल में दिखता है। ये स्वरूप से भगवान कृष्ण को जल की परछाई में चंद्रमा प्राप्त हुआ, और यही स्वरूप से भगवान शंकर को कृष्णा का दर्शन हुआ। और ये शंकर भगवान की जय। पिलर लगा है 84 है। ये खम्बे का काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, एक बार गिनिए या 1,00,000 बार गिनिए, लेकिन गिनती में 84 नहीं हुई। ये 84 खम्बे का निर्माण, बाकी का 4 खम्बा यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ला करके अपना हाथों से निर्माण कर गोकुल जी में स्थापित किया।